ये घटना है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है, ऐसी बर्बरता होती है कि पूरा एमपी हिल जाता है। और जब ये केस कोर्ट में जाता है और जज साहब सजा सुनाते हैं, उससे पहले जो टिप्पणी करते हैं उसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम सहम जाता है। दरअसल जज साहब कहते हैं कि जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह की बर्बरता इसने मासूम के साथ की है, शायद कोई जानवर भी इस तरह की बर्बरता नहीं करेगा। और जज साहब फांसी की सजा सुना देते हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश का शाहजहानाबाद इलाका होता है, उसी के अंतर्गत एक अपार्टमेंट होता है और उस अपार्टमेंट में एक परिवार होता है। दो भाई होते हैं। दोनों भाई का जो फ्लैट होता है आसपास ही होता है। एक परिवार में माता पिता और एक मासूम 7 साल की बच्ची होती है। एक भाई के पास उसकी माँ यानी कि उस बिटिया की दादी और बड़ी मम्मी रहती। दोनों परिवार आस ही पास थे। और जो बिटिया थी उसके पापा जॉब करते थे, मम्मी पापा दोनों सुबह निकल जाते थे जॉब के लिए। रोजाना का यही था कि जब जॉब के लिए निकलते थे तो उस अपनी बिटिया को अपने भाई के घर छोड़ देते थे, वहीं पे रहती थी। और जब ये लोग शाम को आते थे तो फिर लेके आते थे। 24 सितंबर 2024 का दिन था। रोजाना की तरह दोनों लोग जॉब पे निकलते हैं और अपनी बिटिया को अपने बड़े भाई के घर छोड़ देते हैं। वहां पे दादी होती है और आपको ही पता है कि बच्चे माँ से ज्यादा दादी को प्यार करते हैं, तो वहीं पे छोड़ देती है। बिटिया दादी के पास थी। अब सुबह 7 बजे लोग छोड़ के जाते हैं। समय हो जाता है दोपहर के 12 बज जाते हैं। और जब दोपहर का 12 बजता है तो बिटिया कहती है कि दादी, हम तो अपनी बुक भूल गए और हमको बुक लेने जाना है घर पे। अब 7 साल की बेटी थी तो आती जाती रहती थी, पास ही में फ्लैट था। तो दादी ने भी सोचा कि हाँ आती जाती है, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसने कहा ठीक है बेटा, जाओ ले आओ जाके, जल्दी आना। बिटिया कहती है ठीक है। अब वो घर से निकल जाती है बिटिया जो है बुक लाने के लिए। अब घर से निकल तो जाती है लेकिन लगभग 1 घंटे तक बिटिया वापस नहीं आती। और जब 1 घंटे हो जाते हैं तो दादी उसे ढूंढते हुए नीचे जाती है। लेकिन सबसे अगल बगल पूछती है लेकिन बिटिया कहीं नहीं होती। कुछ समय तक जो दादी होती है परेशान होती है, ढूंढती है, नहीं मिलती। अब वो अपने बड़े बेटे से बताती है, कहती है कि बिटिया तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, गई थी बुक लाने। अब जो उस बिटिया के बड़े पापा होते हैं वो भी तुरंत आते हैं और उसके घर जाते हैं, जो उसका घर था उसके घर पे जाते हैं। लेकिन जो उसके फ्लैट पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग तो जॉब पे थे और बिटिया इनके पास छोड़ देते थे, ताला लगा था वहां पे। अब काफी समय तक ढूंढते हैं ये लोग, गली में देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब कुछ पता नहीं चलता तो उसके मम्मी पापा को फोन करते हैं। मम्मी पापा को फोन करते हैं। अब उनके मम्मी पापा आनंद फानंद में पहुंचते हैं घर पे और वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब ढूंढते हैं नहीं मिलती है तो वो पास के थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। बताते हैं साहब, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, मेरी बिटिया बुक लाने के लिए गई थी लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है और मैं ढूंढ के परेशान हो गया हूँ, कहीं मिल भी नहीं रही। अब पुलिस भी इस मामले को तुरंत गंभीरता से लेती है, इस वजह से क्योंकि एक 7 साल मासूम का मामला था। अब पुलिस अपार्टमेंट में पहुंचती है, सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू कर देती है। अब पास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं और उसे देखती है। देखने के बाद एक चीज पता लगता है कि वो जो बच्ची थी वो अपार्टमेंट से बाहर गई ही नहीं थी। जितने भी दरवाजे थे, उधर से निकलने के रास्ते थे, किसी भी रास्ते पे वो बच्ची बाहर जाती हुई नहीं दिखती। अब पुलिस भी उसे ढूंढना शुरू कर देती है। और ये सोचिए कि उस बच्ची को ढूंढने में करीब 100 से ज्यादा पुलिस वाले काम करते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता है। आप सोचिए कि पास का नाला हो, चाहे वो गली हो,
अब इतना तक नहीं, जहां कूड़े फेंके जाते थे वहां तक उस बच्ची को ढूंढा जाता है। पूरी पुलिस की टीमें, पूरे गली वाले, सब लोग परेशान होते हैं। गली वाले भी मदद करते हैं, गली वाले भी परेशान रहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो 7 साल की लड़की बहुत घुल मिल के रहती थी, बड़ी हंस खेल के रहती थी, हर घर में जाना, सभी लोगों से बातें करना, बड़ी खुश मिजाज की लड़की थी। अब पूरा जितना अपार्टमेंट था, हर घर से पूरे फैमिली वाले उस बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहे थे। जब सब जगह नहीं मिलती है तो वहां के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है कि हम लोग अब अपने अपने घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है मेरे घर में जाती थी तो छोटी बच्ची, हो सकता है नींद आ गई हो, कहीं लेट गई हो, सो गई हो। अब वहां के जितने भी लोग होते हैं अपार्टमेंट के, सब लोग अपने अपने घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं, और पुलिस को साथ लेके, क्योंकि 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे तो वो भी साथ में मदद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। लेकिन किसी के घर से बच्ची का कोई भी सुराग नहीं लगता, कोई भी पता नहीं चलता। अब पुलिस भी परेशान, पूरे गली वाले परेशान, मम्मी पापा, बड़े पापा, दादी, सब लोग बिल्कुल परेशान। लोग यही सोचते हैं कि आखिर में बच्ची गई तो कहाँ गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। घर से तुरंत निकलती है और उसके बाद वापस नहीं आती। खैर, ढूंढते ढूंढते दिन निकल जाता है, अगला दिन आता है। अब सब लोगों के दिमाग में वही बच्ची गूंज रही थी, अगल बगल पड़ोसी, पुलिस वाले, परिवार वाले। अब होता कुछ ऐसा है कि जिस घर में उस बच्ची के बड़े पापा रहते थे, उसी से सटा एक मकान था, उसी अपार्टमेंट, उस मकान से बदबू आने लगी। और जैसे बदबू आती तो सामने का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने घर वालों से कहता है कि इस घर से कुछ बदबू आ रही है, और अपने बेटे को भेजता है उसके घर में पूछने के लिए। और जब उसका बेटा उस घर में जाता है, पूछता है कि आखिर में आपके घर से बदबू क्यों आ रही है, तो वो परिवार वाले कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा चूहे थे, हमने दवा रखी है, इस वजह से बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। अब वो लोग चले आते हैं घर, लेकिन वो जो बुजुर्ग था वो क्राइम की स्टोरियां, क्राइम के वीडियोस बहुत देखता था, और कभी कभी आप देखते होंगे कि इस तरह के मामले आते रहते हैं। अब वो लाश के बारे में जानता था कि आखिर में लाश, इस तरह की बदबू लाश से ही आई। अब वो किसी से बिना बताए पुलिस को कॉल कर देता है। कहता है, साहब, जिस घर से बच्ची गायब हुई है उसी के बराबर में एक फ्लैट है, उस फ्लैट से कुछ बदबू आ रही है, और बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। अब पुलिस वाले का भी माथा ठनकता है, क्योंकि वो लोग भी 24-24 घंटे परेशान हो चुके थे, बच्ची का कोई पता नहीं चला था, पूरा परिवार उसका परेशान था, पूरे गली वाले परेशान थे। अब पुलिस वाले पहुंचते हैं उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, और डायरेक्ट उसी घर पे, उस घर का दरवाजा खटखटाते। दरवाजा खटखटाने पे 2 महिलाएं निकलती। एक महिला का नाम होता है बसंती, और दूसरे का नाम होता है चंचल। बसंती और चंचल माँ बेटी होती हैं। बसंती की उम्र करीब 40 वर्ष होती है, और जो चंचल थी उसकी उम्र होती है 24 से 25 साल। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर से क्या बदबू आ रही है। वही चीजें जो उसने उस बुजुर्ग के बेटे को बताई थी, वही चीजें वो पुलिस वाले को बताती। कहती है, साहब, मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए थे और हमने दवा रखी है, इसलिए बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। फिलहाल बस आज दिन की बात है, इसके बाद सही हो जाएगा। अब पुलिस वालों को शक होता है, वो कहते हैं आपके घर की तलाशी लेंगे। और जैसे तलाशी की बात आती है, वो दोनों महिलाएं पुलिस वालों से झगड़ने लगती हैं। कहती है, मैं कौन सी क्रिमिनल हूं, हमारे घर की तलाशी क्यों होगी, हमने क्या किया है। इतने में पीछे खड़े जो उस बच्ची के बड़े पापा और दादी, वो कहते हैं, साहब, ये बहुत सज्जन परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है,
जब से मेरी बेटी गायब हुई है तब से ये दोनों महिलाएं उसे ढूंढने में मदद कर रही हैं। ये मेरे पास में रहती हैं। ये लोग गलत नहीं है, लेकिन पुलिस को शक था तो शक भी दूर करना जरूरी था। अब पुलिस वाले कहते हैं नहीं, हमें तलाशी तो लेनी ही लेनी है। अब वो महिलाएं और ज्यादा आक्रोशित हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, उल्टा सीधा बोलने लगती हैं पुलिस वालों को। तब जो बच्ची के बड़े पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है आंटी, कोई बात नहीं है, आप सर को तलाशी ले लेने दो, क्या दिक्कत है, इनके भी दिल को तसल्ली मिल जाएगी। फिर भी नहीं मानती हैं तो पुलिस वाले महिला पुलिस को बुलाते हैं और उन दोनों महिलाओं को बाहर कर देते हैं। वो लोग चिल्लाती रहती हैं लेकिन उनको बाहर कर देते हैं और एंट्री करते हैं घर के अंदर। और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं और भी बदबू बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अंदर एंट्री करते हैं वैसे वैसे इतनी ज्यादा बदबू बढ़ रही थी कि अंदर घुस पाना मुश्किल था। चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। इतने में एक पुलिस वाला छत पे जाता है और जैसे छत पे पहुंचता है उसकी बदबू इतना ज्यादा हो जाती है कि वहां से वो तुरंत पीछे आता है और नीचे कहता है सर एक बार ऊपर चलिए। अब पुलिस की टीमें छत पे चलती हैं साथ में। जैसे ही पुलिस वाले पानी के टंकी के पास पहुंचते हैं जो टंकी छत पे रखी हुई थी, अब उसमें इस कदर बदबू थी कि वहां पे खड़ा हो पाना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन था। अब जैसे उस ढक्कन को खोला जाता है, ढक्कन खोलने के बाद में उसमें एक पोटली तैरती हुई दिखाई देती। दरअसल वो पोटली कुछ और नहीं, वो पोटली एक लाश होती है और वो लाश उसी मासूम 7 साल की बच्ची की। लेकिन इतना बॉडी पानी में होने की वजह से फूल चुकी थी कि उसे उसके मुंह से निकालना मुश्किल था। अब उसी तरह ढक्कन को बंद किया जाता है और गाड़ी मंगवाई जाती है। पूरी टंकी को अस्पताल के मर्चरी में भिजवाया जाता है। मर्चरी में वो टंकी पहुंचती है, उसी टंकी को काटा जाता है और काटने के बाद उस लाश को निकाला जाता है। लाश इस कदर फूल गई थी कि उसे पहचान में कुछ भी नहीं आ रहा था। बॉडी सड़ गई थी, फेस सड़ गए थे, लेकिन जो उसके कपड़े थे, कपड़े देखकर उनका परिवार, उस मासूम का परिवार रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है। कहते हैं साहब ये तो मेरी ही बेटी है। और इधर पुलिस वाले चंचल और बसंती को हिरासत में लेकर थाने आ चुके थे। कड़ाई से उनसे पूछताछ हो रही थी। अब पहले तो वो लोग ना नुकुर करते हैं, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछताछ होती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, तो बसंती और चंचल टूट जाती है। और इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है वास्तव में दहला देने वाली है। दरअसल जब बच्ची बुक लेने गई थी तो उसी दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले फॉगिंग के लिए आए हुए थे। ये फॉगिंग होती है कि मच्छर चले जाए और हर जगह पे होती है चीजें। तो सब लोगों ने अपनी अपनी खिड़की खोल रखी थी कि अंदर तक जो धुएं जाते हैं वो अंदर तक चले जाए, अंदर के भी मच्छर मर जाए। इतने में ये लड़की अपने फ्लैट से यानी बड़े पापा के फ्लैट से बाहर निकल रही थी। अब जैसे ही लड़की बाहर निकलती है तो धुआं काफी होता है और उसी के सामने, बिल्कुल सामने एक और फ्लैट था जिस फ्लैट में 30 वर्षीय अतुल नाम का लड़का रहता था। वो बाहर निकलता है गेट खोलने के लिए। अब जैसे इस बच्ची को देखता है वो पूछता है बेटा कहाँ जा रही हो। तो ये भी पहचानती थी, कहती है अंकल मैं जा रही हूँ बुक लेने, क्योंकि पास में था तो जान पहचान थी। कहती है कि अंकल जा रही हूँ बुक लेने। वो अतुल कहता है कि बेटा धुआं बहुत ज्यादा है, आओ अभी मैं चल के छोड़ दूंगा। तो लड़की भी तुरंत अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो गेट लॉक कर देता है। गेट लॉक कर देता है
और करीब उस मासूम बच्ची 7 साल की बच्ची के साथ 35 मिनट तक दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। और उस बच्ची के मुंह से चीख ना निकले, आवाज ना निकले, इस वजह से उसके मुंह पर एक तकिया रख देता है और तकिए से मुंह को दबा देता है, जिस वजह से लड़की की सांस फूलती है, सांस नहीं ले पाती है और लड़की की जान निकल जाती है। और जब जान निकल जाती है, अब वो डर जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, अभी इसे किसी ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन तब तक उसकी माँ और बहन, जो चंचल और बसंती थी, वो भी आ जाती। अब वो बताता है अपनी माँ से, कहता है कि माँ हमसे ये गलतियां हो गई, ये गलती हो गई। अब पहले तो माँ थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन पुत्र प्रेम ऐसा होता है कि वो भी उसमें संलिप्त हो जाती है और उस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने लगती है। अब पहले तो ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, किस तरह इसे फेंका जाए। तो पहले ये लोग सोचते हैं कि अभी शाम होगी और इसे हम लोग कहीं बाहर फेंक देंगे। लेकिन तब तक इतने पुलिस वाले और इतने गली वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसे बाहर निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। ये सोचता है कि आखिर में जैसे बाहर लेके जाऊंगा, पुलिस वाले भी पूछेंगे और गली वाले भी पूछेंगे कि आखिर में क्या है। तो उसकी माँ, बहन और ये अतुल, तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि इस पानी की टंकी में इसे डाल देते हैं, पड़ी रहेगी, और जब हम लोगों को समय मिलेगा, टाइम मिलेगी कि बाहर निकलने की, तो हम लोग निकाल के इसे बाहर फेंक देंगे। और उस टंकी के ऊपर कबर डाल देते हैं, कई चीजें, कपड़े, सारी चीजें डाल देते हैं कि बदबू ना आए, और घर में धूप बत्ती वगैरह लगा देते हैं कि थोड़ी महक रहे। लेकिन लाश बदबू तो आएगी क्योंकि पानी में थी। अब अतुल भी गिरफ्त में लिया जाता है और जब पुलिस दोबारा आती है छानबीन के लिए, देखती है कि उस बेड के नीचे एक तकिया पड़ा होता है, जिस तकिए में खून लगा होता है। और जैसे भी बेड के नीचे फिर से टॉर्च जलाती है पुलिस, वहां पे 2 चद्दर और एक साड़ी पड़ी होती है, जहां पे उस चद्दर और साड़ी में भी खून लगा होता है। अब पुलिस सबको हिरासत में ले लेती है और भेज देती है जेल। कार्रवाई चलती है। मात्र 15 महीने के अंदर अदालत ने इसे इतना क्रूरता माना, अतुल को फांसी की सजा दे दी और साक्ष्य छुपाने के जुर्म में माँ और बेटी यानी कि चंचल और बसंती को कोर्ट 1-1 साल की सजा देता है। फिलहाल अब बसंती और चंचल बाहर आ चुकी हैं और अतुल अपने फांसी का इंतजार कर रहा है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खासकर उस माँ के बारे में जिसने इतने बड़े अपराध में अपने बेटे की मदद की। क्या उसे अपने बेटे की मदद करनी चाहिए, या फिर जब उसे सच का पता चला था तो उसे पुलिस को बताना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।